नमस्ते। आज हम भारत के समाज में बहुत गहराई तक बसे एक मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, जाति। और इसे समझने के लिए हम डॉक्टर अंबेडकर के एक बहुत ही ज़रूरी लेख का सहारा लेंगे, जिसने इस व्यवस्था को जड़ से ख़त्म करने की बात की थी। चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस बहुत ही तीखे बयान से। उन्होंने हिंदू धर्म को यातना गृह कहा था। ये बहुत भारी शब्द है ना? तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। उनके इन शब्दों की असली चुभन को महसूस करने के लिए हमें एक कहानी सुननी होगी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जाति का ये जो खौफ है, ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि एक जीती जागती भयानक हकीकत है। ये कहानी है सुरेखा भोटमांगे की, खेरलांजी गांव की एक दलित महिला। पर वो सिर्फ एक दलित महिला नहीं थीं, वो एक माँ थीं, एक किसान थीं, और उनकी आंखों में सपने थे, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना। लेकिन पता है, उनके आसपास के लोगों की नज़र में उनके यही सपने गुनाह बन गए। सोचिए, उनका गुनाह क्या था? कि वो पढ़ी लिखी थीं, कि वो आत्मनिर्भर थीं, कि वो सर उठाकर जीना चाहती थी। और बस इसी बात के लिए उन्हें हर रोज जिल्लत और परेशानी का सामना करना पड़ता था। और जब सुरेखा ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की, तो जो हुआ वो हमारी कल्पना से भी परे है। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, उनके पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देने की। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि खैरलांजी में जो कुछ भी हुआ वो कोई अकेली या अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में सोर्स बताता है कि ये सदियों से चले आ रहे एक क्रूर सिस्टम को बनाए रखने का तरीका था। एक ऐसा सिस्टम जो कुछ लोगों को हमेशा ऊपर और बाकियों को हमेशा नीचे रखता है। देखिए, जाति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कौन अमीर है और कौन गरीब। ये एक पिरामिड की तरह है, जिसमें किसी की भी जगह पैदा होते ही तय हो जाती है। और इस पिरामिड को वैसे का वैसा बनाए रखने के लिए डर और हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई अपनी जगह से हिलने की हिम्मत भी ना कर सके। और अगर किसी को लगता है कि ये सब पुरानी बातें हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ही साल पहले गुजरात में एक सर्वे हुआ था। उसमें पता चला कि लगभग हर गांव में दलितों के साथ आज भी भेदभाव होता है। मतलब उनके पानी के बर्तन अलग, उनके घर अलग, यहां तक कि शादियों पर भी पाबंदी। ये आज की सच्चाई है। जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त देश के अंदर एक और बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। ये विचारों की लड़ाई थी दो बड़े नेताओं के बीच, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर। और सवाल एक ही था, जाति नाम की इस बीमारी का इलाज आखिर है क्या? गांधी जी को लगता था कि इस सिस्टम में सुधार लाया जा सकता है, मतलब जैसे किसी बीमार पेड़ की कुछ टहनियां काट दी जाएं। लेकिन अंबेडकर का मानना था कि नहीं, इस पेड़ की तो जड़ें ही जहरीली हैं और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। गांधी जी एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो खूबसूरत आत्मनिर्भर गांवों से बना हो, जहां सब मिलकर रहें। एक अच्छी सोच थी, पर अंबेडकर के लिए यह तस्वीर पूरी नहीं थी। गांधी जी का मानना था कि हर काम इज्जतदार होता है, सफाई का काम भी। बिल्कुल सही बात है, पर अंबेडकर ने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया। क्या कुछ खास जातियों को हमेशा के लिए एक ही काम करने पर मजबूर कर देना सही है? क्या ये एक तरह की गुलामी नहीं है? तो अंबेडकर के लिए असली मुद्दा काम की इज्जत का नहीं था। असली मुद्दा था उस सिस्टम को तोड़ने का जो लोगों को जन्म के आधार पर काम देता है। और उनका हल क्या था? एक ही हल था, इस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दो, पूरी तरह से। और हाँ, वो सिर्फ बातें नहीं करते थे। 1927 में उन्होंने एक ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जिसने इतिहास रच दिया। इसे महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही हिम्मत भरा कदम था, जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वहां उस तालाब के किनारे खड़े होकर अंबेडकर ने एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा, सोचो, इस तालाब का पानी जानवर पी सकते हैं, पंछी पी सकते हैं, लेकिन हम इंसान सिर्फ हमारी जाति की वजह से इसका पानी नहीं पी सकते। ये कैसा अन्याय है? तो सवाल उठता है, आज हम कहाँ हैं? अंबेडकर ने एक किताब तो जला दी, पर क्या वो आग जाति के सिस्टम को जला पाई? सोर्स तो यही कहता है कि ये सिस्टम आज भी जिंदा है, बस उसने अपना चोला बदल लिया है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 98.4%। ये दिखाता है कि आज भी लगभग हर गांव में लोग अपनी जाति से बाहर शादी करने की सोच भी नहीं सकते। मतलब प्यार और पसंद पर आज भी जाति का कड़ा पहरा है। और आज जाति जिस सबसे चालाक तरीके से जिंदा है, वो है मेरिट या योग्यता का नकाब पहनकर। लोग कहते हैं, अरे हम जाति पाति में विश्वास नहीं करते,
हम तो सिर्फ मेरिट देखते हैं, लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाता है। कहीं ये मेरिट सिर्फ उन लोगों के पास तो नहीं जिन्हें हज़ारों सालों से बेहतर मौके मिलते आए हैं? और यहीं आकर ये पूरी बात हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जाति का सिस्टम इसलिए जिंदा है क्योंकि ये एक ऐसा पिरामिड है जिसमें लगभग हर कोई किसी ना किसी से ऊपर है। तो असली सवाल ये है, क्या हम सब अपने से नीचे वाले पर मिली उस छोटी सी बढ़त को, उस छोटे से विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए तैयार हैं ताकि ये पूरा का पूरा पिरामिड ही ढह जाए? इस पर जरूर सोचिएगा।